तो ये कहानी है ऐसी दुनिया की जहाँ एक जोकर पेनीवाइज है जो बच्चों को अपने साथ ले जाता है। मैं सबको खा जाऊंगा। इस वीडियो में फुल एडवेंचर है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग एक बच्चे मेटी को देखते हैं जो बिना टिकट के मूवी देख रहा होता है। तब यहाँ पे ओनर आता है और इसका पीछा किया। यार ये बच्चा बिना जब देखो तब बिना टिकट के मूवी देखने आ जाता है, अब आने दो उसको। बेटा तुमने देखा उस बच्चे को? अब ये लड़की इनको रोंग रास्ता दिखाती है और इसको बचा लेती है। मेटी डेयरी एरिया में होता है, तब वो एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर बैठ गया। ये लोग जा रहे होते हैं लेकिन वापस इसी लोकेशन पे आते हैं। ये देखकर मेटी डर गया था और बोला कि मुझे जाने दो, लेकिन इसकी बात कोई नहीं सुनता। सब लोग गाना गाते हैं। तब इसको एक राक्षस बच्चा हो गया और उसने मेटी के ऊपर हमला किया। यानी ये सब इल्यूजन पेनीवाइज कर रहा होता है। दिन में वो सोता है और नाइट को वो बच्चों को खा जाता है। अब इसको पेनीवाइज अपने साथ ले जाता है। ये भी मिसिंग हो गया था। इसके बाद हम मेटी के दोस्तों को देखते हैं जिसने मेटी को मिस किया। इनको लगता है कि मेटी अभी भी जिंदा है। देखो फिल, मुझे लगता है कि मेटी जिंदा है, बस हमें उसका पता लगाना चाहिए। टेडी वो मर गया, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी क्या मिस्टेक? तुम यकीन मत करो, लेकिन मेटी जिंदा है, मतलब जिंदा है। अब कुछ एयरफोर्स वाले आते हैं डेयरी एरिया में, कैप्टन रूसो और मेजर हेलोन। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जिसको मेटी की डरावनी आवाजें आती है। लिली मैं यहाँ पे हूँ, लिली मुझे बचाओ, वो जोकर, लिली मुझे बचाओ। ये सब कुछ पेनीवाइज कर रहा था और नेक्स्ट डे लिली ने अपने सारे दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने भी इसकी बातों पे यकीन नहीं किया। टेडी सुनो, इसको सपना आया होगा, इसने फालतू बातें की है, तुम यकीन मत करो। मैं यकीन करूंगा फिल, बिकॉज मुझे लगता है मेटी हमारे आसपास है। देखो लिली, ये सच हो सकता है और नहीं भी। ये सुनकर ये लड़की यहाँ से चली गई। अब टेडी अपने पापा से कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है जहाँ पे किसी बच्चे को पकड़ के रखा हो, जहाँ पे उसकी आवाजें सुनाई दे। देखो बच्चे, इन सब बातों पे फोकस मत करो, चुपचाप खाना खाओ। अब टेडी जब रीडिंग कर रहा था, अचानक से लाइट ऑन ऑफ हो रही थी और मेटी की डरावनी आवाजें आती है। टेडी वो जोकर आएगा, वो पेनीवाइज आएगा, मुझे बचाओ टेडी, मुझे बचाओ। फिर इसको मेटी का फेस दिखता है, यानी जो लिली के साथ हुआ वो टेडी के साथ भी हुआ। दोनों को मेटी की आवाजें सुनाई दी और मेटी गाना गा रहा था। वे नाटक मत कर, सो जा। अब जो कुछ भी हुआ अपने दोस्तों को बताया। सबको यकीन हो जाता है। हमें किसी को बताना चाहिए, पर हमारी बात पे यकीन करेगा कौन? लोग हमें पागल समझेंगे। जो भी करेंगे हम मिलके करेंगे। इसके बाद ये लोग लाइब्रेरी में आते हैं जहाँ पे जो मिसिंग थे उनकी इंफॉर्मेशन होती है। सबको पेनीवाइज अपने साथ ले गया। तो यहाँ पे मेटी की इंफॉर्मेशन मिलती है जिसको आखिरी बार कैपिटल थिएटर में देखा गया था 4 जनवरी को, और उसके बाद मेटी मिसिंग हो गया था। इसके बाद ये लोग थिएटर में आते हैं उस लड़की को पूछने कि तुमने मेटी को कहाँ देखा था, बिकॉज ये वो जगह होती है जहाँ पे मेटी आखिरी बार आया था। मेटी को थिएटर वालों की बेटी रोनी ने देखा था। तो पुलिस ने थिएटर वालों पे शक किया और पता लगाने की कोशिश करी कि मेटी गया तो गया कहाँ। तो इन सबसे ये लोग परेशान होते हैं। रोनी बोलती है कि चले जाओ यहाँ से। यार हद है, उस गाने की इंफॉर्मेशन भी नहीं मिली जिसको मेटी ने गाया था। ये सुनकर रोनी हैरान हो जाती है, बिकॉज इसको भी पेनीवाइज का इल्यूजन हुआ था जिसमें मेटी गाना गाता है और मेटी के अलावा दूसरे बच्चों के रोने की आवाजें आती है। अब रोनी इनकी हेल्प करती है। जो गाना इन लोगों ने सुना था वो रोनी ने प्ले किया। सब लोग ट्राई कर रहे होते हैं पता लगाने के लिए। उसके हाथ में एक बच्चा था। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि कैप्टन हेलोन के घर में कुछ अजीब हो रहा था, यानी यहाँ पे किसी के आने की आवाजें आती है। ये लोग दूसरे लोग थे जो यहाँ पे आते हैं और हेलोन के साथ फाइट किया। फिर यहाँ पे इसका दोस्त आता है और इनके साथ फाइट किया। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेटी मूवी के सॉन्ग में था और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि मेटी यहाँ पे कैसे आया। ये सब पेनीवाइज कर रहा होता है। मेटी हमसे बात करो, तुम सब पागल हो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये बोलकर मेटी ने स्माइल की। फिर इनके हाथ में जो बच्चा था ये उनकी ओर आता है। इस राक्षस बच्चे ने इनके ऊपर हमला किया। ये लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेडी, फिल और इस बच्ची को इस राक्षस ने मार दिया। लिली और रोनी बच गई थी। फिर पुलिस वाले थिएटर वालों के पास आते हैं बिकॉज यहाँ पे 3 लोगों की जान चली गई थी। रोनी अपने पापा को बचाने के लिए कोशिश कर रही होती है। स्कूल में सभी ने खूनी समझा और हर किसी ने सवाल किया। इसके बाद हम हेलोन को देखते हैं जो कहता है कि देखो सर, मेरे घर में वो आदमी आए थे, हमें पता लगाना होगा। क्या पता जो बच्चे मिसिंग हो रहे हैं उसमें इनका हाथ हो। फिक्र मत करो, हमारी पूरी टीम इस केस में लगी हुई है। इसके बाद हम लोग नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर रोनी को फिर से आवाजें आती है। फिर वो बचने की कोशिश करती है लेकिन वो निकल नहीं पाती। फिर कुछ ना कुछ करके ये बच गई थी। यहाँ पे इसकी मम्मी होती है। ये पेनीवाइज होता है जो फैमिली वालों का और दोस्तों का रूप लेकर आता है।
अब लिली को पुलिस वाले बुलाते हैं और कहते हैं कि बताओ वहाँ पे क्या हुआ था, बिकॉज तुम्हारे ऊपर अपने दोस्तों का खून था, कहीं ये सब थिएटर के मालिक ने तो नहीं किया। अब लिली बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेहोश थी, तो रियल में हुआ था वो सब ये लड़की नहीं बताती, बिकॉज इन बातों से पुलिस वाले इसको पागल मानते हैं और इल्जाम लगा देते हैं। अब रोनी ने इस पे गुस्सा किया बिकॉज इस लड़की ने पुलिस वालों को सच नहीं बोला, जिसकी वजह से इसका पापा खूनी हो गया और पुलिस वाले लेकर जाएंगे उसको। ऐसे गुस्सा किया, टीचर आकर इसको सजा देती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनके बेटे विल ने एडमिशन लिया था डेयरी स्कूल में, तब यहाँ पे स्मोक हो रहा था और विल यहाँ से डर के भाग गया। टीचर को लगा कि ये सब इसने किया, इसलिए टीचर इसको सजा देती है। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और नाइट को रोनी के पापा को पुलिस ले जाती है। पुलिस वालों ने इसको खूनी समझा बिकॉज जो भी हुआ था इसके थिएटर में हुआ था। अब रोनी इमोशनल हो जाती है और जो भी हुआ था वो सब सच्चाई पुलिस वालों को बताती है कि ये सब उस राक्षसी बच्चे ने किया था, डेयरी एरिया में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इसकी बातों पे यकीन नहीं किया, सबने पागल समझा। इसके बाद ये लिली के पास गई और गुस्सा किया, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब लिली मार्केट जाती है, यहाँ पे सब अजीब हो गया। ये लोग लिली के पास आते हैं और गायब हो जाते हैं। तुम पागल हो, तुम बच नहीं पाओगी। और इसके दोस्तों की आवाजें आती है, लिली वो आएगा, हमें बचाओ, ऐसी आवाजें आती है। इस लड़की ने भागने के लिए कोशिश की लेकिन सब लॉक हो गया था। फिर इसको अपने दोस्तों की फोटो दिखती है और क्रिएचर का फेस दिखा जो इसका पापा होता है। इस लड़की ने गुस्सा होकर सब तोड़ दिया और ये क्रिएचर इसके पास आ रहा था। अब लिली चिल्लाने लगती है, सब ठीक हो जाता है। देखो बच्ची, ये कोई नाटक वाली जगह नहीं। इसके बाद हम लोग पुलिस वालों को देखते हैं जिनको एक वेपन मिला था जिसमें कई लोगों की लाशें थी। इसके बाद हम लोग एक बच्चे फ्रांसिस को देखते हैं। जाओ बच्चे, यहाँ पे सब अजीब था। फिर यहाँ पे किसी की आवाज आई, आओ बच्चे मेरे पास आओ। अब ये लड़का यहाँ से भाग जाता है। जो भी हुआ अपने पापा को बताया और इसके पापा ने इसको एक स्लिंग शॉट दिया। ये लोग जा रहे होते हैं लेकिन बीच रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो गई। फ्रांसिस पानी लेने गया था, पैसों के बदले वो अपनी स्लिंग शॉट देता है। इनकी दोस्ती हो गई थी। कुछ दिनों बाद ये सब खेल रहे होते हैं लेकिन फ्रांसिस जंगल की दूसरी साइड गया था जहाँ पर वो क्रिएचर होते हैं यानी राक्षस। तब यहाँ पे एक राक्षस आ जाता है और इसका पीछा किया। उसी वक्त रोज आती है और इसको बचा लेती है। ये दोनों यहाँ से भाग गए। वो राक्षस जंगल के बाहर क्यों नहीं आते? फिर ये लड़की कहती है कि उसके पीछे एक रीजन है जो हम आगे देखेंगे। इसके बाद हमें 50 ईयर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम रोज और फ्रांसिस को देखते हैं, यानी वो लड़का ये होता है। ये रोनी के पापा हैंक को कहता है कि तुमने उन बच्चों के साथ जो भी किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैंने उन बच्चों को नहीं मारा, सबने इनको खूनी समझा। स्कूल में भी सभी लोगों ने रोनी को परेशान किया। अब लिली इस लड़की को एक आइडिया देती है, ऐसे यकीन नहीं करेगा कोई, प्रूफ चाहिए। इसके पास कैमरा होता है ताकि पेनीवाइज दिखे तो उसकी पिक ले। पुलिस वालों को पता चले कि जो कुछ भी हुआ वो सब पेनीवाइज ने किया था। इसके बाद ये इन तीनों को सीक्रेट मिशन के लिए भेजता है। हेलोरेन वो मोमेंट देख सकता था जो गुजर गया। ये कोई भी पुरानी चीज यूज करके उस मोमेंट में जा सकता है। ये सीक्रेट मिशन पेनीवाइज का पता लगाने के लिए होता है ताकि ये उसको मार पाए। ये दोनों नहीं जानते थे। उसके बाद हेलोरेन पेनीवाइज के पास जाता है जहाँ पे उसको अपनी मोम दिखती है जो कहती है कि बेटा यहाँ से चले जाओ, वो आएगा। फिर उसको पेनीवाइज दिखता है, तुम शिकार बनने के लिए आए हो, तुम्हें खाके मजा आएगा। अब हेलोरेन यहाँ से भाग जाता है। इन लोगों ने इसको पागल समझा कि इसने नाटक किया। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तुमने उसको देखा, कैसा था वो? सर बेहतर होगा कि हम उस पे ध्यान ना दें, वो मुसीबत है, इसलिए मुझे और मेरे टीम मेंबर को सेफ जगह दो। इसके बाद ये पुलिसमैन रोज के पास जाता है और कहता है कि हम साथ मिलके काम करेंगे, हमें उस जगह पे रिसर्च करने दो ताकि उस जमीन से हथियार मिले जिसकी वजह से हम उन राक्षसों को मार पाएंगे। फिर ये लोग रेडी हो रहे थे कि पेनीवाइज की इमेज कैसे ले। अब तक जो भी हुआ उसने रूप लिया था जैसे दोस्तों का, मम्मी पापा का। तो इसने बोला कि हमें जिसकी तलाश है उस पेनीवाइज की आत्मा की, तो हमें कब्रिस्तान जाना होगा। तो ये लोग कब्रिस्तान जाते हैं और पेनीवाइज की आत्मा को बुलाने के लिए सबने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। इन दोनों को यकीन नहीं था कि ये सब नाटक है। फिर ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, तब यहाँ पे कई सारी आत्माएं निकलती हैं जिनमें से उसके दोस्तों की आत्मा थी। इन सब ने कैसे ना कैसे करके इमेज क्लिक किया ताकि सबको यकीन हो कि आत्माएं होती है। इन सब के पीछे पेनीवाइज है। फिर ये तीनों दूर हो जाते हैं। विल के पास कैमरा था तो उसको आवाजें सुनाई देती है, आओ बच्चे। ये उसकी ओर गया था। फिर उसको पेनीवाइज की हंसने की आवाजें सुनाई देती है। तब उसने इमेज क्लिक किया और यहाँ से चला जाता है। ये लोग बच गए थे। फिर इमेज रेडी करके देखते हैं जिसमें उसके दोस्तों की आत्मा थी। तीसरी इमेज में उनको पेनीवाइज दिखता है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन लोगों को जोकर का क्लू मिला था तीसरी इमेज में, और बाकी इमेज में इनके दोस्तों की आत्माएं होती है। तो सब इमेज लेकर ये लोग पुलिस वालों के पास जाते हैं ताकि उनको पता चले कि इन सब के पीछे पेनीवाइज है, उसने बच्चों को मारा है। तो पुलिस वाले इमेज देखते हैं, फिर पता चलता है कि दूसरी इमेज चेंज हो जाती है, उसमें दूसरी लोकेशन होती है, तीसरी इमेज पेनीवाइज की होती है। तो पुलिस वालों ने बोला कि अच्छा मजाक है, स्टेचू की इमेज लेके मेरे पास आए हो। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, अब इनका प्लान फेल हो गया था। पेनीवाइज बच्चों को डराता है, जब उसको खाने का मन हो तब वो बच्चों को अपने साथ ले जाता है और खा जाता है। जहाँ पे डर होगा वहाँ पे पेनीवाइज होगा। इसके बाद कुछ दिनों में विल अपने पापा के साथ फिशिंग कर रहा होता है। बेटा तुम रुको, मैं मछलियों के लिए चारा लेकर आता हूँ। अब यहाँ पे अजीब होता है, यहाँ पे विल को किसी ने खींचा, यानी ये पेनीवाइज था जो इसके पापा का रूप लेकर आता है। विल चिल्लाने लगता है, क्या हुआ विल, यहाँ पे कोई आया था जो आपके जैसा था? ऐसा कुछ नहीं है, शांत हो जाओ। इसको यकीन नहीं हो रहा था। अब ये निशान को देखता है जो विल के हाथों में था, यानी सच में कोई यहाँ पे है। तब इन दोनों को एक बलून दिखता है, यानी पेनीवाइज का। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि क्या पेनीवाइज इन बच्चों को अपने साथ ले जाएगा। ये कहानी है ऐसे स्टूडेंट्स की जो डेथ गेम्स में फंस जाते हैं। इन गेम्स का रूल था जीतो या फिर मरो। अब ये लोग किस तरह अपनी जान बचाते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। पता चलता है कि टाइम रहते हुए डरुमा के बैक साइड का बटन प्रेस करना होगा जब डरुमा गाना गाएगा। अगर इसकी नज़रों में कोई भी हिलेगा तो उसको मार दिया जाएगा। ये कहानी है राक्षसों की दुनिया की जो वापस आएंगे इंसानी दुनिया में। हम इंसानों को मारेंगे। इस वीडियो में फुल एडवेंचर है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो मेरे साथ राक्षसों की दुनिया में। बस रास्ता मिल जाए इंसानी दुनिया में जाने का, फिर हम राज करेंगे उनको मार के। अब बताओ वो रास्ता कहाँ पर है, नहीं तो तुम्हें खा जाएंगे। सेनापति, इस लड़की को मैं खाऊंगा, भाग यहाँ से। तुम बहुत बुरे हो, हमारे सेनापति नहीं हो सकते तुम। इसके बाद हम जेक को देखते हैं। मेरा नाम है कुरो सेंसाई, मैं हूँ आपका न्यू टीचर। मैं सभी को बता दूं कि ये एलियन हमारे अर्थ को 1 साल के अंदर खत्म कर देगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सब इसे मारो। इसकी स्पीड ज्यादा है, जो इसे मारेगा उसे 10 बिलियन मिलेंगे। अब इनको वेपन्स दिए जाते हैं। सब लोग फायर कर रहे थे, उसी वक्त ये